हेलो। अ, तो हमारा बेसिकली आज का गोल ये है कि हमको वाइब कोडिंग करनी है। और वाइब कोडिंग के थ्रू हमको कंप्लायंस का एक नया फीचर ऐड करना है हमारी एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे। वेबसाइट का कोड बेस बहुत बड़ा है। और लेट्स से कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस ऐप के बारे में, तो मैं कैसे इस चीज़ को ऐड कर सकता हूँ एकदम मिनिमल एफर्ट के साथ। तो हम लोग कर्सर यूज़ कर रहे हैं। कर्सर मैंने दोनों सर्वर रन करके रखे हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड के। मैंने एक नया चैट मोड ओपन रखा है। अब मुझे बेसिकली कंप्लायंस के बारे में कुछ नहीं पता। तो मेरा स्टेप वन होगा कि मेरे एजेंट को पता हो कंप्लायंस के बारे में। तो मैंने इसको बोल दिया कि प्लीज़ इसको रीड कर ले, फ्रंट एंड बैक एंड पे कंप्लायंस रिलेटेड सब कुछ। तो पहला स्टेप होगा कि वो सारी फाइल्स को सर्च करेगा, कंप्लायंस में जितनी भी होगी। इसको कर लेने देते हैं। पहले फीचर क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। फीचर बेसिकली ये है कि हमको जो कंप्लायंस विंडो है, इसके ऊपर एक रैपर विंडो टाइप बनाना है, जिसके अंदर हम लोग कंप्लायंस को क्या करेक्ट बना सकते हैं। और एक इंडिविजुअल आइटम पे ये कंप्लायंस चलेगा बेसिकली, जितने भी करेक्ट आइटम्स होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए रिस्पेक्टिव डेव से बात कर ले। ठीक है, अब इसको आइडिया आ चुका है। तो अब मुझे इसके ऊपर एक मॉडल बनाना है जो इसका करेक्ट करे। तो मैंने इसको बोल दिया कि एक करेक्ट ऑपरेशन बनाना है एक नया कलेक्शन पे। अब मैंने इसको फील्ड्स नहीं बताई, तो लेट मी जस्ट राइट फील्ड्स एज वेल। तो उसकी फील्ड्स होगी नेम। कलेक्शन के अंदर होंगे कंपनी ऑब्जेक्ट चेकलिस्ट। अरे, अब मुझे ये चीज़ पता है कि कंप्लायंट रूल करके एक टेबल एग्जिस्ट करता है जहाँ से ये सारा चीज़ें आ रहा है। पर अगर नहीं पता होता तो जब ऊपर से रीड किया तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते थे कि कैसे कैसे काम करता है। ये सेकंड चीज़ कि मैंने उसको बोला मिडलवेयर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि entity डॉट टी एस मेरे पास एक एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर हम लोग सारी मिडलवेयर्स यूज़ करते हैं। जैसे वर्कलोड हो गया, प्रोडक्ट हो गया, परचेस रिक्वेस्ट हो गई, ये सब चीज़ के लिए, ताकि हम लोग लेटर इसको यूज़ कर सकें जहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत होगी। इसको ये चीज़ करते थे तो हम लोग नेक्स्ट फॉलोअप ऐड करके रखते हैं। अब जब एक बार CRUD बन जाएगा तो हमको उसका यूआई बनाना है।
आ, तो मैंने इसको बोला है कि फ्रंट एंड पे क्रेडिट के पेजेस बना दे सिमिलरली जैसे हमने इनवॉइस और शिपमेंट का बनाया। सेकंड चीज़ की टेबल व्यू और कार्ड व्यू दो सपोर्ट देते। फिर एडिट एडिट की एबिलिटी, क्रिएट की एबिलिटी। और डिलीट हमको सॉफ्ट डिलीट करना है, तो मैंने पिछले वाले प्रॉम्प्ट में नहीं बताया था, पर मैंने इसमें इसको अपडेट कर दिया है कि वो डिलीट हार्ड डिलीट नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट डिलीट होना चाहिए, लाइक आर्काइव समथिंग लाइक दैट। अब मैं फील्ड बता देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स होगी। ये थोड़ा सा अलग है तो उसको मैं थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि राइट साइड से ड्रॉवर आना चाहिए जिस पर मैं ड्रैग ड्रॉप करके आगे डाल सकता हूँ या तो सिलेक्ट करके डाल सकता हूँ। तो इसको अब करने देते हैं, साथ में हम सारे चेंजेस को स्टेज कर लेते हैं और एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसने क्या किया है। तो मिडिल लेयर पे उसने कंप्लायंस ग्रुप ऐड किया, सही है। इसको कंटेक्स्ट में एनी नहीं लिखना था वैसे। तो ये जिसे देख रहे हो इसे यहाँ पे गलती कर दी, इसने एनी लिख दिया, तो एनी हमको नहीं चाहिए था जबकि। तो अभी हम लोग उसको ठीक करवाएंगे। सेकेंड चीज़ की, इसने नया मॉडल बनाया, नेम है ट्रिम ठीक है, ट्रू ठीक है, कंपनी ठीक है, चेकलिस्ट ठीक है, इंडेक्स ऐड किया कंपनी नेम का विच इज़ फाइन ठीक है। राउट में रिजॉल्व कंपनी आईडी। हम्म कंप्लायंस ग्रुप को रिजॉल्व करना पड़ रहा है इसको, जैसे इसने ऐड कहाँ किया। तो इसकी पोजीशनिंग मुझे रॉन्ग लग रही है, मुझे लगता है इसे कंपनी राउट करके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैं यही देने वाला हूँ। अब इसने क्या किया था कि यहाँ पे ये रिजॉल्व कंपनी आईडी करके फीचर बनाया, लेकिन अगर वो कंपनी के अंदर चला जाता राउटर के, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे हमेशा परम्स में कंपनी राउटर मिलेगा। और भी देख लेते हैं। ठीक है, मुझे सिलेक्ट नहीं चाहिए, मुझे पूरे ही चाहिए। अब इसने यहाँ पे टाइप का कुछ अलग से किया हुआ है कस्टम रिक्वेस्ट में फॉर सम रीज़न। ठीक है, क्या रीड किया, रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप क्रिएट किया, सेंड किया। अगर 1100 आ रहा है कंप्लेंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अदरवाइज
गेट किया है, अपडेट किया है, ठीक है। पुट किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेम है तो नेम है, चेकलिस्ट है तो चेकलिस्ट है, ग्रुप है तो ग्रुप है, ठीक है ठीक है ठीक है। डिलीट का भी ठीक है। एक और चीज़ कि तो दूसरा राउटर का हम सपोर्ट डालते हैं, लेट्स से, एंड सी हाउ लॉगिंग वर्क्स इन एवरी कैच ब्लॉक। अब यहाँ पे देख पाएंगे कि किसी भी कैच ब्लॉक में लॉगर्स नहीं है, तो फिर हम कभी इसको डिबग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसको बोला कि लॉगिंग का सपोर्ट डालते, तो मैंने 4 फीडबैक्स दिए उसको पिछले इम्प्लीमेंटेशन पे, और उसने तब तक ये वाले हमारे फ्रंट एंड के भी चेंजेस कर दिए। तो मैं अब इसको आगे भेजता हूँ और मैं सारे चेंजेस को स्टेज कर लेता हूँ। अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि इसने क्या क्या चेंजेस करा। आई थिंक इसने डिलीट का एक चेंज किया होगा। ये मैंने एनी वाला नहीं हटाया, तो मैं इसको हटा देता हूँ नेक्स्ट वाले पे। इसने इस अर्काइव करके एक फीचर ऐड कर दिया है, विच इज़ फाइन। राउटर के अंदर डिलीट वाले राउट को चेंज कर दिया होगा। रीस्टोर का फीचर डाला है, विच इज़ गुड। डिलीट वाले में इसने सॉफ्ट डिलीट का फीचर डाल दिया है, विच इज़ फाइन। रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट अब हम खुद से ट्राई कर लेते हैं इसको। क्या पता एनी वाला जो चीज़ है हम लोग खुद ही कर ले, बोलना ना पड़े इसको। ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सही है। नेक्स्ट चीज़, फ्रंट एंड का देख लिया जाए। इसने कुछ तो बनाया, फ्रंट एंड का कोड मैं रिव्यू नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिर वो टाइम लग जाएगा देखते देखते। इसने API और TS पे ऐड कर दिया खुद। अब ये बेनिफिट है, जब उन्हें रीड करने को दिया था, जैसे हमने इसको रीड करने को दिया तो इसको API और TS मैंने अब तक एक्सप्लेन नहीं किया है, पर इसको ऑटोमेटिक पता चल गया कि API और TS करके बनानी है, मुझे यूज़ करना है। अदरवाइज वो क्या करता है, XCS बना देता, फैच बना देता। तो अब ये रीड करने से क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें उसको ऑलरेडी पता है। जैसे दिस डॉट इंस्टेंस यूज़ करना चाहिए कि कैसे कैसे करना चाहिए, कोई भी कुछ। फिर काफ़ी सारे फंक्शंस ऐड कर दिए, टाइप पे से ऐड कर दिया, ठीक है। बैकएंड की चीज़ें कर रहा है। अब फ्रंट एंड का तो ठीक लग रहा है, एक बार फ्रंट एंड का ऐप पे जाके हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। इसे साइड बार में ऐड नहीं किया है आई गेस। शिपमेंट नहीं, तो साइड बार में ऐड करने का प्रोसेस क्या है, लेट्स सी। ऐप साइड बार, गेट कंपनी साइड बार आइटम्स। मैं अब ये रैंडमली सर्च कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये क्या फंक्शन है, तो मैं अंदर अंदर जाके देख रहा हूँ। तो मुझे दिख गया कि हाँ यहीं पे है। और यहाँ पे हमने ये भी यूज़ किया, ट्रांसलेशन भी यूज़ किया, तुमको ये भी चीज़ उसको बतानी पड़ेगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, मतलब पहले हम लोग फ्रंट बैक एंड का दिया, फिर फ्रंट एंड का दिया, फिर बैक एंड का दिया, फिर फ्रंट। इससे क्या हो रहा है, ऐसा कंटेस्ट कभी लॉस नहीं होगा, इसको हमेशा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का कंटेस्ट रहेगा। अब ट्रांसलेशन के लिए हम लोग कोई ना कोई फोल्डर यूज़ करते होंगे, तो लेट्स सी कि कौन सा फोल्डर है। अच्छा, C.js locals। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से पेज की बात कर रहे थे, ये वाले। तो इस पेज का एक बार मैं रेफरेंस इसको फिर से दे देता हूँ, ठीक है। वैसे उसने यूज़ तो किया है ट्रांसलेशन, अब देख पाओगे तो, पर उसने रीड नहीं किया। मैं इसको भेज के रखता हूँ तो क्यों में चला गया। इसे इसको बंद करते हैं। अब अगर चाहिए तो हम लोग कमेंट भी कर सकते हैं, हमको लग रहा है कि सही है तो उसको कमेंट भी कर देते हैं। एक नई ब्रांच बना लेता हूँ मैं, कंप्लायंस रिवैम्प इनिशियल।
ठीक है, इसने फ्रंट एंड की कर दिया, वो नेक्स्ट बैक एंड की कर दिया, इसमें नेक्स्ट वाले पे जाएगा। तो हम लोग इसको भी स्टेज कर सकते हैं। इसने नहीं हटा दिया, हमने हटाया था। कंपनी में इसने राउटर ऐड कर दिया है। फिर इसने रिजॉल्व वाला फंक्शन हटा दिया उसको, क्योंकि अब कंटेक्स्ट से ही मिल जा रहा है सब कुछ, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है। हर जगह जगह उसने वही सारी चेंजेस की हैं। जस्ट क्रॉस चेक, लॉगर्स भी ऐड हो गया है, पॉपुलेशन भी हट गया है, पॉपुलेशन चेक कर दिया। ठीक है, 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 ठीक है। अब सॉरी। अब इसने अब नोटिस करो कि इसने यहाँ पे भी करंट यूज़ करंट वाला ही पकड़ लिया, जो हमने इसको सजेशन दिया था, यूज़ करंट कंपनी वाला। नेक्स्ट चीज़, उसने हर जगह चेंज कर दिया है, कंपनी आईडी पास कर दिया है। और उसने API.ts को भी खुद से अपडेट कर दिया कंपनी राउटर के थ्रू। तो ये इसका पावर होता है नॉलेज का। अब सेकंड चीज़ की वेट करते हैं। फ्रंट एंड पे देख सकते हैं चल के कैसा दिख रहा है। अभी ऐड नहीं किया उसने। ऐड नहीं किया अब तक। अभी वो रीड कर रहा है, तो सारी चीज़ों को सर्च करने का कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, एक्सप्लोर कर रहा है साइड बार में कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। फिर उसने इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टू पैच ऑन ENG से लोग, ठीक है, वो कुछ कुछ कर रहा है अपने हिसाब से। लेट इट थिंक। एक बार वो हो जाएगा, तो अगर ज़्यादा देर तक ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसको बंद करके क्या नया रीप्रॉम कर सकते हैं। चलेगा, तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं कि वो पेज को डायरेक्टली ओपन करने का ट्राई करते हैं। लेट्स जस्ट सी शिपमेंट्स। अच्छा, इसने ऐड कर दिया इसे। तो इसने जो प्रोडक्ट के लेवल पे बेसिकली, तो अगर मैं प्रोडक्ट ओपन करूँ, आई थिंक कैटलॉग इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस लेवल पे इसने कंप्लायंस ग्रुप ऐड किया है। शुड बी ओपन लाइक दिस। ठीक है, तो आई नोटिस कि यहाँ पर हम लोग का सब डोमेन का सेटअप है, तो सब डोमेन का थ्रू यहाँ पे डालना है हमको फोल्डर बेसिकली। हमने ऊपर डलवा दिया। ठीक है, इसको करने देते हैं, तो आप वेट कर लेते हैं तब तक। तो ये दोनों प्रॉम्प्ट हमारे डन हो गए, और ये सारी चीज़ें भी कर दी है। एक बार फटाफट फाइल रिव्यू भी कर लेते हैं। तो ये रिमूव वाला चीज़ है।
तो यहाँ पे उसने कंपोनेंट को मूव किया होगा। देख पा रहा हूँ सब API डॉट TSC सही से यूज़ किया, टोस्ट वगैरह डाल दिया है। फिर ड्रॉवर क्लोज वगैरह जो मैंने इसको बोला था वो भी कर दिया आई गेस। आर्काइव वाला हो गया है, फिल्टर ग्रुप हो गया, सर्च वगैरह का हो गया आई गेस। टॉगल वाला नहीं है, ठीक है, लेट्स सी। देन उसके अलावा और क्या क्या ऐड किया, टेबल ये है वो है, फिल्टर ग्रुप ठीक है। ड्रॉवर में उसने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ऐड किया, कंप्लायंस मैट्रिक्स उसने ऐड कर दिया जबकि मैंने उसको नहीं बोला था ऐड करने के लिए, पर लेट्स सी इसको एक बार हम आउटपुट देखेंगे तो समझेगा। फिर उसने साइड बार में एंट्री ऐड कर दी है, लोकल्स में उसने सिर्फ EN में डाला है, पर हमको काफ़ी जगह चाहिए। अब मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ एक बार, तो उसका आउटपुट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कंप्लायंस ग्रुप में ये दिख रहा है कलर। इसमें ग्रिड और कार्ड व्यू दोनों डाला है। UI उसको ठीक करेंगे, हम शो अर्काइव नॉन अर्काइव वालों को भी ठीक करेंगे, सर्च ग्रुप को भी ठीक करेंगे। न्यू ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ लाने का ट्राई कर रहा है। और ये उसने एग्जिस्टिंग मैट्रिक ग्रुप को ही लोड कर दिया, हमको एग्जिस्टिंग मैट्रिक ग्रुप को नहीं लोड कराना है। और सेकंड चीज़ की ये एक नया ड्रॉवर नहीं होना चाहिए, एक नया पेज ही चाहिए था ये। ठीक है, तो मैं सारे फीडबैक्स उसको लिस्ट करता हूँ साइड बाय साइड। अब मैं इस रिजल्ट से खुश हूँ तो मैं इसको आगे मूव कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए, मैं कमेंट भी कर सकता हूँ इसमें। आई रिकमेंड कि ये वाला ना यूज़ करो, क्योंकि इसमें फिर समझ में नहीं आता कि उसने फिर बेसिकली रीस्ट्रक्चर वगैरह लिख दिया है, तो समझ में नहीं आता कि क्या एग्जैक्टली पर्पस था। इससे अच्छा अपने खुद के मैसेज लिख दो कि मूव पेज ऑफ compliance group एंड साइड बार एंट्री, जो हाईलाइट है वो बस पब्लिश करके रखते हैं। कपल ऑफ फीडबैक्स ऑन पेज फ्रंट एंड। color looks different than main app, check any other file for reference। तो मैं इसको डैशबोर्ड का रेफरेंस दे देता हूँ। लेट्स सी कौन से फाइल का रेफरेंस दे सकते हैं, इसके सिमिलर लेवल कोई दूसरी फाइल है उसका रेफरेंस दे देते हैं। कहाँ चला गया? तो लेट्स जस्ट सी कि प्रोक्यूरमेंट का रेफरेंस दे देते हैं, या फिर AI से कोई भी दे सकते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की वापस आते हैं UI पे। जब न्यू ग्रुप पे क्लिक करें तो ड्रॉवर ओपन कर रहा है।
ठीक है, तो मैंने अपने फीडबैक इसको सबमिट कर दिए। लेट्स वेट फॉर दिस रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसने कंप्लीट कर दिया दोनों टास्क। एक बार आउटपुट देखते हैं हम। कंप्लायंस ग्रुप है, वेट क्लीन कर लेता हूँ मैं। तो उसने एक नया पेज बना दिया न्यू का, जिसमें मैं कंप्लायंस ग्रुप को एंट्री कर सकता हूँ। और यहाँ पे कंप्लायंस ग्रुप को फेच कर रहा हूँ। क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, पर ये दिख नहीं रहा है सही से। ड्रॉप कर रहा हूँ तो नहीं चल रहा है। अच्छा चल रहा है, ड्रॉप भी चल रहा है, लेकिन ड्रॉप का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। दिख नहीं रहा है और कुछ कुछ इश्यूज है अभी भी। ठीक है, तो अब पहला चीज़ कि ये जो नाम नहीं आ रहा है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैट्रिक्स की कॉल कर रहा है। मैट्रिक्स की कॉल नहीं करनी है हमको। हमको कंप्लायंस रूल्स की कोई सिंपल सी गेट की वो कॉल करनी है, क्योंकि मैट्रिक का फॉर्मेट काफ़ी अलग होता है, ऐसे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में डेटा ला के देता है। ठीक है, तो कपल ऑफ मोर फीडबैक्स। वी आर कॉलिंग metric in order to fetch checklist items. Should not be case. Instead, we could call simple get API company checklist items, so that it could be fast and easy to understand. नेक्स्ट चीज़ कि आई थिंक ये नाम नहीं आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है। तो अगर नाम आने लगेगा तो नाम भी दिखने लगेगा। लेट्स जस्ट अवॉइड दिस फॉर नाउ। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए कि यहाँ पे भी एक ऑप्शन हो, ताकि मैं यहाँ से भी चेकलिस्ट क्रिएट कर सकूँ। यहाँ से तो मैं देख सकता हूँ ना, लेकिन लेट्स से कि अगर मुझे कोई नई चेकलिस्ट चाहिए तो मैं कैसे ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ से ही ऐड कर सकूँ। तो अब इसकी वेट करते हैं इसके रिस्पॉन्स का। लेट्स जस्ट सी कि माय सब कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक कि जैसे मैं नाम चेंज करूँ तो यहाँ पे भी नाम चेंज होना चाहिए, बट आई थिंक ये ठीक है, दिस इज स्मॉल इशू। और आई थिंक रूल का जो डिज़ाइन है इसको भी चेक करके इसको भी एज ए कार्ड व्यू में दिखा दे तो ज़्यादा ठीक होता। तो लेट मी जस्ट राइट दिस एज वेल। ठीक है, तो इसने कर दिया। अब अच्छा भी दिख रहा है, और मतलब फॉर्म का फॉर्म भी कर दिया है। ठीक है, मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे ऐड कर रहा है, विच इज़ गुड। मैं दोनों फीडबैक्स दे देता हूँ। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, न्यू चेकलिस्ट आइटम। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कंप्लायंस के बीच बीच दे रहा है। ठीक है,
ठीक है, इसने ये भी कर दिया। लेट्स जस्ट सी हाउ दिस लुक्स लाइक। तो अभी कार्ड भी ऐड हो रहा है, विच इज़ गुड। यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन होना चाहिए, तो लेट्स ऐड दिस एज वेल। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा है, अदरवाइज मैं सेम ही को एडिट कर देता। सी और कुछ और फीडबैक है? मैंने इसको बोला है कि जैसे फॉर्म दिखा रहे हैं पर यहाँ पे भी कुछ इनका टाइप होगा, तो आई थिंक वो डॉक्यूमेंट या चेक होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी टाइप होगा उसका दिखाओ। ठीक है, आई थिंक दिस इज फाइन फॉर नाउ। जस्ट एंटर। अब वेट करते हैं, इसको आई गेस थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, दोनों फीडबैक डन हो गए। तो एक बार वापस जाते हैं ऐप पे। लेट्स सी, पेज रिफ्रेश किया। यहाँ पे क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन अभी भी आ रहा है, विच इज़ ओके। ठीक है, कैंसिल कैंसिल। पर अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि बाकी सबका ऐड नहीं हो रहा है, तो एक बार मैं खुद से चेक कर लेता हूँ क्या सीन है। कि फॉर्म तो डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है, कि सब में फॉर्म ही है क्या? इस पे डॉक्यूमेंट है तो ये नहीं शो कर पा रहा। ठीक है, इसको बाद में दिखाते हैं। मूव, मूव दिस विच इज़ फाइन। न्यू पे क्लिक किया, तो ये फेजेस दिखा रहा है। फेजेस हमको बाद में ऐड करने हैं, पर फिलहाल के लिए फेजेस नहीं ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप भी मिसिंग है, और उसने कोड भी रीयूज़ नहीं किया। तो लेट मी आस्क हिम, कैन यू पिन पॉइंट मी टू वेयर यू कॉपीड चेकलिस्ट फॉर्म? मैं इसको पूछ रहा हूँ, इसको स्टेज करता हूँ। आई थिंक दिस इज फाइन रिजल्ट फॉर नाउ, तो लेट मी जस्ट पुश इट। ठीक है दोस्तों, ये कंपोनेंट बनाया, ये हमारा ही कंपोनेंट है। आ, ठीक है, ये कोड है इसका। इसने हार्ड कोड करके रखा है क्योंकि चेकलिस्ट में ही हार्ड कोडेड है। डॉक्यूमेंट टाइप था, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऑप्शन तो है डॉक्यूमेंट चेंज करने का। आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट दे रहा है, पर उसके अलावा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट ड्रैग दिस कंपोनेंट। कैन यू फर्स्ट create a common component to create a checklist item? ठीक है, and then reuse the same component on both places. ठीक है, also in compliance group we added new checklist item button on right hand side. It could be added to top of drop zone. वैसे इसका ड्रॉप वाला पहले पार्ट देखा नहीं, पर देख कर लेते हैं। Just ठीक है, तो इसने कंप्लीट कर दिया ये पार्ट भी। लेट्स जस्ट गो बैक, रिफ्रेश दिस पेज।
आई थिंक नेक्स्ट ईयर क्रैक में दिक्कत हो रहा है कुछ. लेट्स जस्ट सी. Let's just see this. ठीक है. तो इफ आई क्लिक ऑन न्यू चेकलिस्ट, रीयूज कर ले रहा है चीज़ों को, विच इज़ गुड. सेकेंड चीज़ की इफ आई नाउ ड्रैग ड्रॉप थिंग्स, ये भी चल रही है, which is also good. I don't think repositioning is required here. Second चीज़ is what? ठीक है. वी हैव टू सी कि फेस कैसे होता है, तो फेस का मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा बाद में. पर देर आर कपल ऑफ इश्यूज आई नोटिस्ड कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो रिमूव हो जा रही है, या मैं सेम बार दो ड्रैग ड्रॉप करूँ तो भी रिमूव हो जा रही है. आई थिंक कि इसको हैंडल बेहतर तरीके से करते हैं. इफ आई क्लिक ऑन ड्रॉप जोन कार्ड्स, it removed, but I think it be done via button on card instead of overall click. ठीक है. सेकंड चीज़ कि chips are of document type are not visible. We need to show chip for all cases. ठीक है. थर्ड पॉइंट कि if I drag same card again, it removed it. Instead, it just do not let me drop it on drop zone in that case. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ क्या कि there's a rule ID. I don't think this is required. Let me just see vendor which is working. Invoice document, RFP document, cool. Group name. Let me just see if this is working. By the way, notice कि ये जो ऊपर का new है, this is not something which will work. ये page भी is called new. तो I don't think this will work. I think this needs to be dynamic page. तो हम इसको second वाले feedback में भेजते हैं. So what I mean by this is basically there is a small file change we need to do, that the new page is called /new, which is fine, but it will not work after create a new group. Why, you may ask? Because कि अगर मेरे पास एडिट विंडो के लिए भी मैं सेम कंपोनेंट को रीयूज करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता. We need to reuse this for edit mode as well. To achieve this, we can create a dynamic page with group ID. If group ID is new, then show create mode, and if it's ID, then show edit mode. I think lots of code could be reused in both cases, so please make note of it. Try not to create duplicate code. ओके, इसने बस वो भी कर दिया, तो लेट्स सी की चीज़ चल रही है. मूव का बटन ऐड कर दिया, विच इज़ गुड.
reactor 2 times, it's not working, which is fine. उसके अलावा क्या फीडबैक दिए थे हमने? चिप्स नहीं विजिबल है, now chips are also visible. awesome. कलर का हो सकता है कि रिमूव कोई रेड कलर कर दे, पर डिज़ाइन का हम बाद में देखते हैं कैसे करना है. लेआउटिंग इज इम्पोर्टेंट. ये कर रहा है तो लेट्स वेट फॉर दिस एंड देन वी कैन कंटिन्यू. ठीक है, तो ये हो गया. लेट्स जस्ट गो बैक एंड सी इफ दिस इज वर्किंग. सो फॉर दिस आई थिंक वी नीड टू create a group. So let's just say subcontract for product vendors. ठीक है. Let's do this and then do this. Let's create a group. Group is created. I went back to compliance. ये wrong URL है. तो to fix this, ये पेज हमारा ये पार्ट हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं. ठीक है. If I go back, तो ये compliance open करना चाहिए and there should be one compliance. Edit और archive. If now I click on, let's just click on view, card view भी चल रहा है, सही है. Click new group to create your first one. I don't know what this says, but I think we can add a description field as well. तो ये भी लिख के रखते हैं. ठीक है. If I click on edit, I went back to this page. Checklist group नहीं आया. ठीक है. Just send this. कोड रिव्यू कर सकता हूँ तब तक. Okay. ठीक है. ठीक है. लेट अस वेट और लेट्स सी कि रिजल्ट कब आता है. ठीक है, तो इसने कंप्लीट कर दिया. लेट्स जस्ट सी. अब पेज रिफ्रेश करके देखते हैं. चेकलिस्ट आइटम शुड बी परसिस्टेंट और डिस्क्रिप्शन करके फिर फील्ड होनी चाहिए. तो डिस्क्रिप्शन भी आ गया. लेट्स जस्ट ऐड अ रैंडम गुड डिस्क्रिप्शन. सेव चेंजेस, कम बैक. आई थिंक ये अभी भी वही पकड़ रहा है. लेट्स जस्ट गिव इट द फीडबैक. ये इसमें दिक्कत आती है जब कई बार मेमोरी को परसिस्ट कर लेता है, तो अगर मैंने कुछ मैनुअली चेंजेस करे तो वो उसको भी ओवरराइट कर देगा. ठीक है. तो गो बैक, तो डिस्क्रिप्शन भी दिख जाना चाहिए. डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है. इफ आई गो टू कार्ड व्यू डिस्क्रिप्शन. ठीक है. 3 rows. So I think everything is working fine. So let's just go to phase part.
एक बार फेस पार्ट हो जाता है तो वी शुड बी गुड टू गो विथ एटलीस्ट 60-70%। ठीक है। तो फेस का आइडिया कैसा है? ये जो चेकलिस्ट रूल दिख रहा है ना हमको, ये रूल एक फेज है। तो ऐसे ही मल्टीपल फेजेस हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा प्लस 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 करने का, मिनिमाइज करने का, और मैं कितने भी फेजेस ऐड कर सकता हूँ एक चेकलिस्ट के अंदर। पर अब मेरा इसमें थिंकिंग ये है कि अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा, अरे ऑफ अरे कर दूँ या अरे ऑफ नेस्टेड अरे कर दूँ या नेस्टेड ऑब्जेक्ट कर दूँ, जैसा भी हो, उसमें दिक्कत ये हो जाएगा कि मेरी क्वेरी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन खराब हो जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक मैपिंग, क्योंकि फेजेस एक्चुअल में कोई पर्पस सर्व नहीं करता है ऐप में, सिर्फ वो सिर्फ ग्रुपिंग है बस। तो उसके लिए मैं एक अलग से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ फेजेस नाम का, जिसमें मैं बेसिकली एक फेज में कितने चेकलिस्ट आइटम है उसका एक एंट्री रख लूँगा बस। ठीक है, अल्टीमेटली होगा वो सबसे एक ही जगह पे। तो फॉर नाउ लेट्स जस्ट, एक्चुअली मैंने रिव्यू कर लिया, मुझे ठीक लग रहा है, तो लेट मी जस्ट मूव दिस ऑल completed CRUD ऑपरेशन एक्सेप्ट phases। ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन phases। We first need to add a field called phases in group collection। इसका डेटा टाइप क्या होगा? phases कुछ इस तरह से दिखेगा, अरे ऑफ फेज का नेम चेकलिस्ट आइटम्स होगा ऑब्जेक्ट आईडी। phases does not serve anything major and it's only visual grouping। थर्ड पॉइंट, a user can add phase any number of phases when creating a group, and each phase will come up with its own drop zone and checklist। I can drop item to any phase, but unlike before, I cannot select and it will automatically add item to drop zone. Instead, we need to select phase before adding। अब मुझे इसमें नहीं पता कि यूआई कैसे होना चाहिए, तो आई एम गिविंग हिम लाइक, कर्सर को मैं बोल देता हूँ कि अपने हिसाब से यूआई डिसाइड कर ले। बेस्ट यूआई solution for this since I am not able to think right idea here। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि ऐड वैड कर रहा है, सेव कर देगा, सेव हो जाएगा। rest other features should work as currently। अब देखते हैं इसने ये कैसा बनाएगा, उसके बाद हम उस पर फीडबैक करेंगे। ठीक है। हाँ, तो अभी इसने, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि अपना आइडिया लगाए, तो इसने मुझे सजेशंस दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे लग रहा है कि सजेशन ठीक है इसके, तो मैं एक्सेप्ट करके इसको आगे भेजता हूँ। ठीक है। तो इसने कंप्लीट कर दिया। एक्चुअल में इसने ऐड फेस का बटन भी नहीं ऐड किया था, तो फिर मैंने इसको लास्ट प्रॉम्प्ट में भी बोला है कि ऐड बटन नहीं है, उसको ऐड कर दे। मैं ऐप पे चलता हूँ, वह रिफ्रेश करता है।
तो उसने ऐड फेस का बटन ऐड कर दिया। मैं ऐड फेस के बटन पे क्लिक करूँ तो फेस ऐड कर सकता हूँ मैं। तो मैं जितने चाहे उतने फेस ऐड कर दूँ। रिमूव का फीचर नहीं है, तो अब रिमूव का फीचर हम डालते हैं। मैं लेट्स से फेस वन पे मैं क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ चीज़ों को। मैं ऐसे क्लिक करके भी ऐड कर सकता हूँ। मैं ड्रैग ड्रॉप भी कर सकता हूँ, पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ड्रैग में थोड़ा बग है। तो अगर मैं हटा दूँ इसमें से, क्लिक के थ्रू बग नहीं है आई गेस। ड्रैग वाले में इशू है। ड्रैग वाले में इशू है, पर बाकी सही चल रहा है। अब इसमें ये है कि फेस रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है, फेस को रीनेम करने का ऑप्शन नहीं है, और ड्रैग में एक इशू है। तो 3 इश्यूज मुझे दिख गए। एक नई लिस्ट बना के देख लेते हैं कि वो भी चल रही कि नहीं। अब मेरे पास यहाँ पर फेसेस है, वो रिसेंट ये अपडेट हो गया आने चाहिए इस हिसाब से। और तो ये 4 चीज़ें हैं जो भी करनी बाकी है। तो इसको आकर के बोल देते हैं। सॉरी। तो मैं सजेशंस भी दे रहा हूँ जो मुझे चाहिए। रीनेम नहीं चल रहा, रिमूव फेस इज नॉट देयर। इट शुड थ्रो थ्रो अ वार्निंग that this will also remove checklist items and also affect existing compliance, क्योंकि वो इसका पर्पस है राइट। थर्ड पॉइंट क्या था, रीनेम का था, ये था देन when I drag checklist item to any drop zone it seems to be updating last phase and adding that checklist there as well, please revisit this। ठीक है। उसके अलावा when we create a new checklist item there exists a drop down for phases, it should be using current created phases। आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल होगा, बिकॉज जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डेटाबेस में इसकी मैपिंग अलग से स्टोर्ड है। हम्म तो हाउ दिस विल बी पॉसिबल। एक बार चेकलिस्ट का हम वो देख लेते हैं। चेकलिस्ट रूल compliance checklist। हम्म ठीक है, इसको लास्ट में देखते हैं। एक बार इसको हमको डेटाबेस लेवल पे चेक करना पड़ेगा कि कैसे मेंटेन्ड है, उसी हिसाब से हम नई चेकलिस्ट आइटम ऐड करेंगे। या तो हम फिलहाल के लिए उसको बोल सकते हैं कि create it without phase and hide that dropdown, and if you think phase is required then choose the first phase that we have system। ठीक है, तो इतने 4 पॉइंट्स दे दिए। लेट्स सी, इसको कंप्लीट करने देते हैं। चेंजेस को मैं आगे भेजता हूँ। इसको चेंजेस को रिव्यू भी कर लेते हैं। उसने जो बोला था हमने वही किया है। यस 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 यस, फ्लैट करना था, यस। देन
फ्रंट एंड के चेंजेस, फ्रंट एंड के मैं अगेन रिव्यू इतना नहीं कर रहा, इतना डिटेल लेवल पे। API is fine and then the type is also fine. Cool. इसको करने देते हैं, then we can see कि फाइनल रिव्यू कैसा है, एंड दिस विल बी द लास्ट स्टेप। ठीक है। तो मैं अब देख पा रहा हूँ कि इसने रीनेम ऐड कर दिया, रिमूव ऐड कर दिया, पर ड्रैग ड्रॉप वाला बग अभी भी है। चेकलिस्ट आइटम ऐड करता हूँ तो फेस भी अभी भी है। तो मैं इसको सेम चीज़ लिख रहा हूँ कि ड्रैग ड्रॉप वाले में इशू है। मैंने अपनी थ्योरी भी डाली है कि इसकी वजह से इशू हो सकता है। ठीक है। इस केस में मैं इसको आगे मूव नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है कि चेंजेस हो सकते हैं सेम चीज़ के अंदर, तो उसको सेंस नहीं बनता आगे मूव करने जब तक कि पूरा चीज़ सही हो जाए। ठीक है, तो इसने कर दिया। मैंने इसको एक और चीज़ ऐड करनी बोली थी कोलैप्स वाला, तो उसने वो भी कर दिया। एक बार फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। तो मैं कितने ही फेसेस ऐड कर सकता हूँ, रीनेम कर लेते हैं। फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, सिलेक्टेड सेकंड फेज है तो मैं क्लिक करते ही सेकंड फेज में ऐड हो जाएगा। फर्स्ट फेज को सिलेक्ट किया, ये ऐड करते, ये ऐड किया, तो उसने ऐड कर दिया। एक और फेस ऐड करते हैं, वो बग भी चेक कर लेंगे हम कि अगर मैं इसको ड्रॉप करके हटा रहा हूँ तो इसमें ऐड नहीं हुआ, सही है। ठीक है। इसको भी रीनेम करके थर्ड फेज कर देते हैं। थर्ड फेज। अब थ्री फेज चेकलिस्ट को क्रिएट किया, कंप्लायंस क्रिएटेड है, थ्री फेज चेकलिस्ट, 6 रूल्स। एडिट करें तो नाम पॉपलेट, डिस्क्रिप्शन पॉपलेट, फेसेस पॉपलेट, सारे आइटम्स पे आ गए, विच इज़ गुड। न्यू चेकलिस्ट आइटम पे क्लिक करते हैं, एक नया आइटम क्लिक करते हैं, माय फर्स्ट कस्टम चेकलिस्ट। डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया, गेटर्स भी ऐड किया है, जस्ट सी फॉर्म रेफरेंसेस फॉर्म x.x.x whatever. ऑर्डर इज टू बी ऑनेस्ट नॉट रिक्वायर्ड, पर उसको बाद में रिमूव कर देंगे। चेकलिस्ट क्रिएट करते हैं, चेकलिस्ट क्रिएट हो गई है एंड इट इज़ ऑल्सो विजिबल हियर और द बॉटम। तो अपने को ये ऊपर लेके आनी है वैसे, पर लेट्स सी कि इसको मैं ऐड करता हूँ। फेज 3 में ऐड हो गया, सेव किया। वापस से मैं थर्ड फेज को ओपन करता हूँ, है एक्सेस कर रहा है, विच इज़ वर्किंग फाइन। तो लगभग सारे फीचर ही सही चल रहे हैं, और इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं। 1 घंटे की हो गई है। थैंक्स गाइस।